आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 124। सत्संग से मिली भक्ति की राह। संत नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर के कुछ समय समकालीन थे। संत गरीबदास जी का जीवन सन 1717 से सन 1778 तक रहा था। उस समय ब्राह्मणों का विशेष सम्मान किया जाता था, सर्वोच्च जाति मानी जाती थी, जिस कारण से गर्व का होना स्वाभाविक था। नंदलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय वे 7-8 वर्ष के थे। आप जी के नाना जी नारनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। आप जी का पालन पोषण नाना नानी जी ने किया। शिक्षा के उपरांत नाना जी ने अपने दोहते नंदलाल को नारनौल में तहसीलदार लगवा दिया। एक तो जाति ब्राह्मण, दूसरे उस समय तहसीलदार का पद, जिस कारण से अहंकार का होना सामान्य बात है। तहसीलदार जी का विवाह भी नाना नानी ने कर दिया था। तहसीलदार जी के महल से थोड़ी दूरी पर एक वैष्णव संत श्री गुमानी दास जी अपने किसी भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। सर्व संत जन अपने सत्संग में परमात्मा कबीर जी की अमृत वाणी का सहयोग अवश्य लेते थे। सत्संग में बताया गया कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त होता है, परंतु सत्संग न सुनने के कारण सांसारिक उठा पटक में अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। अज्ञान के कारण जीव धन, पद तथा जाति का अभिमान करता है। भक्ति न करने वाला प्राणी अगले जन्म में गधे, कुत्ते, बैल आदि पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट उठाता है। इसलिए अभिमान त्याग कर पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए, अन्यथा पर्वत से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। सत्संग की आवाज सुनकर तहसीलदार मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गया। पूरा सत्संग सुना। दीक्षा लेने की प्रबल प्रेरणा बन गई, परंतु जाति और पद का अहंकार परेशान कर रहा था। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, फिर मैं तहसीलदार हूँ। सत्संग में सामान्य लोग जाते हैं, मुझे शर्म लगेगी। कैसे जाऊंगा आश्रम में? स्वामी गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर पर था। अंत में एक दिन निर्णय लिया कि सुबह वक्त से आश्रम में पहुंच जाऊंगा। अन्य व्यक्ति जाएंगे, तब तक तो दीक्षा लेकर लौट आऊंगा। सत्संग करके संत जी आश्रम में चले गए। सुबह उठकर कुछ देर सैर करते थे। एक दिन नंदलाल जी घोड़े पर बैठकर सुबह आश्रम की ओर जा रहे थे। गुमानी दास जी सैर के लिए उसी रास्ते पर जा रहे थे। संत जी ने सिर के बाल कटा रखे थे, उस्तरा फिरा रखा था, सिर पर कोई वस्त्र नहीं था। नंदलाल जी ब्राह्मण होने के नाते सौण कसौण पर विश्वास रखते थे। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते और आगे से कचकोल काढ़े यानी सिर पर उस्तरा फिराए कोई आ जाता तो अपना जाना रद्द कर देते थे। आश्रम में दीक्षा लेने जा रहे थे। जिंदगी का सर्वोत्तम दिन था। आगे से सिर पर उस्तरा फिराए एक व्यक्ति मिल गया। नंदलाल जी का माथा ठनका और क्रोध आया। विचार किया कि आज दीक्षा का अवसर नहीं छोड़ना है, परंतु अपने सौण कसौण को भी निष्क्रिय करना था। इसलिए अपने आप समाधान निकाल लिया कि इस मनहूस के सिर में टोला यानी हाथ की एक उंगली का उल्टा भाग मार देता हूँ, कसौण समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से घोड़ा उस व्यक्ति यानी संत गुमानी दास जी के पास जाकर रोका और कहा कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुंडवाकर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। यह कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और घोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। संतों के साथ ऐसी घटनाएं आम होती हैं। वे अधिक ध्यान नहीं देते। विचार तो किया कि व्यक्ति सभ्य तथा कोई उच्च अधिकारी तथा उच्च कुल का लग रहा था। कार्य पालियों वाले कर गया। नंदलाल आश्रम में गया। वहां संत के शिष्य मिले। राम राम हुई। आने का कारण बताया। घोड़ा वृक्ष से बांध दिया और संत जी के आसन के पास बिछी बोरी पर बैठ गया।
संत गुमानी दास जी सैर के पश्चात स्नान करके आसन पर बैठे तो घोड़ा देखा। फिर समझते देर न लगी। नंदलाल जी ने देखा तो शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। गुमानी दास जी को आश्रम के भक्तों ने बता दिया था कि यह तहसीलदार जी दीक्षा लेने आए हैं। नंदलाल जी संत के चरणों में गिर गए और टोला मारने का कारण बताया। संत गुमानी दास जी ने कहा कि हे भक्त, जब हम एक आने का घड़ा कुम्हार के पास से लेने जाते हैं तो उसको टोले मार मार कर बजाकर जांचते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। आप जी तो जिंदगी का सौदा करने आए हो। आपने गुरुजी बजाकर देख लिया तो कोई पाप नहीं किया। नित्यानंद जी संत जी के शीतल स्वभाव से और भी अधिक प्रभावित हुए, दीक्षा ले ली। संत गुमानी दास जी ने उनका नाम बदलकर नित्यानंद रख दिया। जब सत्संग से जीने की राह मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 125। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबुद्धि गढ़तोड़। फिर कितने आधीन हुए वह इस वाणी से पता चलता है। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यह शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। भावार्थ, जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा, तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे। सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण, जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ यानी अहंकार करता था। जब गुरुजी गुमानी दास जी के सत्संग वचन सुने तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का गढ़ समाप्त हो गया, जीवन सफल हुआ। वाणी नंबर 2 का भावार्थ। सत्संग सुनकर नित्यानंद जी बहुत आधीनी करने लगे, अहंकार त्याग दिया। कहा कि मैंने अपने गुरुजी को अपना सिर दान कर दिया, यानी जैसे गुरुजी रखेंगे वैसे ही रहूंगा। मेरा सिर सफल हो गया, अन्यथा किसी रोग के कारण जीवन चला जाता। अब मेरे सिर पर परमात्मा का निवास है, मेरी रक्षा परमात्मा करता है, मुझे कोई चिंता नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 126। नित्यानंद जी का शब्द। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। उम्दा चोला बनान मोला, लगे दाग पर दाग रे। 2 दिन का गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। कुबुद्ध कांचली चढ़ रही चित पर, तू हुआ मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। भवराना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। शब्द सैन सत गुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। वास्तव में यह ऊपर लिखा शब्द कबीर साहिब जी का है।
फिर भी हमने ज्ञान प्राप्त करना है। शब्दार्थ: हे मानव यानी स्त्री पुरुष, परमात्मा की चर्चा व भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई बात यानी चर्चा तेरे काम की नहीं है। आपको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह ममता व अज्ञानता की नींद में सो रहा है, यानी परमात्मा को भूला है। जाग जाग यानी संभल जा और संतों से सत्संग सुनकर आत्म कल्याण करवा। यह मानव शरीर में जीव ऐसे हैं जैसे यात्री किसी होटल में कमरा किराए पर लेकर रात्रि व्यतीत करता है और सुबह त्याग कर अपने कार्य पर चला जाता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी होटल में जीव यात्री के समान है। जब मृत्यु का समय आएगा तब सवेरा हो जाएगा, यानी शरीर रूपी सराय यानी होटल को त्यागने का समय हो गया है। आप शरीर त्याग कर भक्ति न करके खाली हाथ जाओगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 127। मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है। तत्व ज्ञान के अभाव से भक्ति न करके पाप पर पाप करके इस पर दाग लगा रहा है। इस संसार में जीवन अधिक नहीं है। अपने परिवार के पोषण में तथा धन संग्रह करने में जो परेशानी उठा रहा है, पाप करके धन जोड़ रहा है। मृत्यु के पश्चात परिवार तथा संपत्ति धन बेगानी हो जाएगी। इसे जोड़ने में किए पाप तुझे नरक में जलाएंगे। पाप करके दूसरे की बिरानी यानी आग में न जलकर मर। सत्संग सुने बिना पाप पुण्य तथा शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता। मानव शरारती बुद्धि का हो जाता है। मानवता को भूलकर अपनी शक्ति के द्वारा निर्बल को सताकर सर्प वाला कार्य कर रहा है, जो तेरे नाश का कारण बनता है। हे सज्जन पुरुष, यह ज्ञान है जो बिना प्रेम व सच्ची लगन से सत्संग सुने बिना नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भक्त कहते हैं, यानी हंस पक्षी जैसा अहिंसावादी कहा जाता है। अर्थात भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। हंस पक्षी भी सरोवर की मछली व कीड़े नहीं खाता, केवल मोती खाता है। काग पक्षी स्वार्थवश जीवित पशु पक्षी का मांस नोच नोच कर खाता है, कष्ट देता है। इसी प्रकार सत्संग न सुनने वाला व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के अभाव से स्वार्थवश अन्य से धन लूटता है, चोरी करता है या अन्य कष्ट देता है, जो पाप है। हे जीव रूपी भंवरा, विषय विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी विष के वन न भटक। यह काल लोक तो कष्ट का घर है। उस बिना कष्ट वाले सतलोक में चल, वह सुखदायक बाग है। नित्यानंद जी ने कहा है कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना और उनका संकेत समझ गया जो ऊपर बताया है। अपना जीवन धन्य कर लिया। मुझे मेरे प्यारे महबूब गुरु गुमानी दास जी मिले। यह मेरा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था। शब्द: तन मन शीश ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भक्त गति पावे। हो जी, जब कोई राम भक्त गति पावे। सतगुरु तिलक अजपा माला, युक्त जटा रखावावे। जत गोपिन सत का चोला, भीतर भेख बनावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तन ज्यो तोड़ बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, शहर अगमपुर जावे। ज्यों प्रतिभ्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बसे पिहर में प्रीत प्रीतम में, न्यू कोई ध्यान लगावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। आशा नदी उल्ट कर डांटे, आढ़ा बंध लगावे। भवजल खार समुद्र में, बहुर न खोड़ मिलावे। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुंचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर, नूर तेज हो जावे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 128। शब्दार्थ: संत नित्यानंद जी ने भक्ति को सफल करने की विधि बताई है।
कहा है कि गुरु जी से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए और तन मन धन अपने परमेश्वर को पहलम चोट चढ़ावे, यानी प्रारंभ से ही कुर्बानी का भाव बन जाए, तब भक्त की गति यानी मुक्ति होगी। वाणी नंबर 1। कुछ साधक बाहरी वेश बनाते हैं। वे मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, माला से मंत्र जाप करते हैं, सिर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाकर रखते हैं, कच्छे के स्थान पर केवल कोपीन यानी 4 इंच चौड़ा कपड़ा बांधते हैं तथा शरीर पर लंबा कुर्ता जो घुटने से भी नीचे तक लंबा होता है पहनते हैं। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सद्गुरु को सम्मान दो, उसको मस्तक पर बैठाओ, यानी गुरु का भक्त बनकर प्रत्येक मर्यादा व आज्ञा का पालन करके जनता में उदाहरण बने कि भक्त हो तो ऐसा, जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे, जैसे माथे पर तिलक दूर से दिखाई देता है, जो भक्त की पहचान है। भक्त की पहचान बाहरी आडंबर की बजाय क्रिया से करवाई जाए। शुभ कर्म करे, बुराइयों से बचे, श्वास के जाप की माला श्वास उश्वास से अजपा जाप करे, सिर पर बड़े बालों की जटा के स्थान पर सतगुरु द्वारा बताई भक्ति की युक्ति को दृढ़ता से अपनाए। गुप्तांग पर केवल कोपीन से संयम नहीं रहता, संयम रहता है जति भाव अपनाने से, वह अपनाए। युवा स्त्री को देखकर मन में दोष न आने दें, सत्य वचन बोलें। यह भक्त का असली चोला यानी भक्त दिखाई देने वाला वस्त्र है। सत्य ज्ञान से पता चलता है कि यह सत्य भक्ति कर रहा है या अपना जीवन गलत साधना में नष्ट कर रहा है। संसार के व्यक्तियों के व्यंगों व लाज यानी शर्म के कारण भक्ति में बाधा न आने दे। उस लोक लाज यानी यह शर्म की लोग क्या कहेंगे। मैं सत्संग में जाता हूँ, दंडवत करता हूँ, परंपरागत भक्ति त्याग दी है। इस लोक लाज को तिनके की तरह तोड़कर फेंक दें, यानी उसको बाधा न बनने दें। कनक यानी स्वर्ण तथा कामिनी यानी सुंदर युवती को देखकर अपनी नियत में दोष न आने दें, उसे विष के तुल्य जाने, तब साधक अमर लोक में जा सकेगा। अपने इष्ट देव के प्रति पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पित रहें, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति रूप में इच्छा नहीं करती, चाहे कितना ही सुंदर व धनवान हो। अपने परमात्मा की भक्ति को कभी न भूलें। लोग दिखावा न करके हृदय से मन मन में श्वास उश्वास से परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहे। भक्त से तात्पर्य है कि स्त्री या पुरुष कोई भी हो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मायके घर चली जाती है तो वह परिवार को पता नहीं लगने देती कि वह अपने पति को याद करती है। इस प्रकार साधक अपना ध्यान प्रभु चिंतन में लगाएं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 129। पूर्ण सद्गुरु से सत्य भक्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई भक्त की निंदा करता है तो बुरा न माने, यदि कोई प्रशंसा करता है तो उससे प्रभावित न हो। सत्य भक्ति शास्त्रानुसार विधि विधान से करते हैं तो साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो मोक्ष में सहायक नहीं होती। वे संख्या में 8 हैं। उनके द्वारा साधक किसी को हानि किसी को लाभ देकर अपनी भक्ति नष्ट करता है। वह चमत्कार दिखाकर प्रसिद्ध तो हो जाता है परंतु उसका भविष्य नरक बन जाता है, पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक इन अष्ट सिद्धियों वाली फोकट प्रभुता में न अटके। इनको त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इनसे आगे की आशा करें, आगे को बढ़ें। इस पृथ्वी लोक के धन वैभव राज संपत्ति की अनेकों इच्छाओं रूपी नदी को रोकें। आढ़ा बंद लगाना यानी दृढ़ निश्चय रूपी मजबूत बंद लगाएं। संसार रूपी खारे यानी दुखों से भरे समुद्र में फिर जन्म न लें। जिस ईष्ट की भक्ति गुरु बताता है वह गुरु अपने अनुयायियों को उस ईष्ट के धाम में जो आकाश में है पहुंचाने में पूरा सहयोग करता है। नित्यानंद जी के गुरु जी श्री गुमानी दास जी श्री विष्णु जी के भक्त थे। नित्यानंद जी ने उसी की प्राप्ति की महिमा बताई है तथा कहा है कि अपनी साधना की शक्ति को
सुरक्षित रखने से सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर है वह भक्ति की शक्ति से तेजोमय हो जाता है। यदि भक्ति नहीं करता तो वह शरीर मिट्टी के तुल्य था। इस शब्द से यह प्रमाणित हुआ है कि जैसे खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलते हैं तो खेल के नियम वही होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खेल के होते हैं। नित्यानंद जी तो राज्य स्तर पर खेल खेला करते थे, उसको सफल किया। हम परमात्मा कबीर जी को इष्ट मानकर भक्ति करते हैं, नियम वही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। संत नित्यानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन जटैला तालाब पर भक्ति करके व्यतीत किए। जटैला तालाब भिवानी जिले की तहसील दादरी में कई गांवों की सीमा पर बना है। गांव माजरा, भिगोवा, बास आदि आदि की सीमा पर है। संत नित्यानंद जी श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। उनके गुरु श्री गुमानी दास जी दिल्ली के संत श्री चरण दास वैष्णव के शिष्य थे। पाठक जन पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 254 पर। आप जी को ज्ञान होगा कि संत नित्यानंद जी को किस श्रेणी का मोक्ष प्राप्त हुआ है। संत गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। उन्होंने संत गरीबदास जी को बताया कि संत भक्त किसी भी स्तर की भक्ति कर रहा है वह आदरणीय है, परंतु जब तक परम सतगुरु यानी पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा जो 2 अक्षर का सच्चा नाम दीक्षा में देता है, तब तक न तो उस गुरु की मुक्ति है और न शिष्य की। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप आपनी ठौर, जो निज धाम पहुंचा वहीं सो साधु कोई और। साध हमारे सगे हैं ना काहू को दोष, जो सार नाम बता वहीं सो साधु सिरपोश। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 130। शब्दार्थ। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो परमात्मा का सत्य मार्ग बताते हैं वे संत अच्छी आत्माएं हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं है। जो जहां तक का ज्ञान रखता है वह उस स्थान पर ठीक है। यानी जैसे कोई विष्णु की साधना बताता है, कोई शिव की तथा कोई ब्रह्म की साधना वेदों अनुसार करता तथा करवाता है, वह उस स्थिति तक तो ठीक है, परंतु साधना से निज धाम यानी सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। जो संत सतलोक प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं वे संत उपरोक्त संतों से भिन्न हैं। जो संत परमात्मा के लिए प्रयत्नशील हैं वे सब संत हमारे सगे यानी रिश्तेदार हैं, हमारे खास साथी हैं। इनको हम दोष नहीं देते क्योंकि इनको पूर्ण मोक्ष मंत्र सार नाम का ज्ञान नहीं है। इन संतों का शिष्य बनने से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मरण बना रहता है। जो संत सार नाम की दीक्षा देते हैं वे हमारे सिर के ताज हैं। वे सिर माथे पर रखने योग्य हैं, अर्थात विशेष आदरणीय हैं। श्री विष्णु जी का स्वयं जन्म मरण रहता है तो उपासक को वह मोक्ष नहीं मिल सकता। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। केवल उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। संसार का विस्तार जिनसे हुआ है। हिंदू समाज के गुरुजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी माने जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे स्पष्ट हुआ कि श्री विष्णु जी नाशवान हैं, जन्म मृत्यु होता रहता है। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री विष्णु जी अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य कहा है।
फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे भारत, सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इन प्रमाणों से सहज में पता चलता है कि श्री नित्यानंद जी को गीता में वर्णित पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी इलाज, जल सौ ही मछली चढ़े बह जाते गजराज। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 131। भावार्थ, जो भक्त जिस भी देवी देव की भक्ति करता है वह इष्ट अपने भक्त को राहत अवश्य देता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी के समान होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने थानेदार की सेवा कर रखी है यानी मित्रता कर रखी है, तो थानेदार अपने मित्र को थाने में आने पर कुर्सी पर बैठाता है, चाय भोजन खिलाता पिलाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी से कम नहीं है। यदि किसी ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से पहचान बना रखी है तो उसको और अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार हम ऊपर चलें तो प्रांत में यदि मुख्यमंत्री जी से पहचान है तो उसको जो लाभ होगा वह नीचे वालों की तुलना में अनहोनी होगी। इसी प्रकार यदि देश के प्रधानमंत्री जी से मेल हो जाए तो लाभ का वार पार नहीं। लेखक यह कहना चाहता है कि यदि कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो लाभ तो उनको भी मिलता है, परंतु जो लाभ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व लाभ होता है, यदि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो उसके साथ देश के सर्व मुख्यमंत्री, मंत्री तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सब उसका सहयोग करते हैं, विरोध का स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के साथ विश्व के सब देवी देवता हो जाते हैं। वे उसकी हर संभव सहायता करते हैं, बाधा नहीं करते। यदि कोई भूत पित्तर, प्रेत, भैरव, बेताल पूर्ण परमात्मा के भक्त को हानि करने की सोचता भी है तो देवी देवता ही उनको दूर कर देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें पता है यह किसकी शरण में है। फिर वे शैतान शक्तियां भय मानकर कोई हानि करने की हिम्मत नहीं करते। यदि गलती से किसी भूत प्रेत ने कुछ छेड़छाड़ परमेश्वर के भक्त से कर दी तो उसे परमेश्वर के गण पकड़ कर ले जाते हैं और पिटाई करके सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अदाय। शब्दार्थ, आम या अन्य वृक्ष के पौधे की जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर रोपते हैं, जड़ की सिंचाई करते हैं। एक जड़ को साधने यानी पूजा करने से पौधे के सर्व अंग विकसित होते हैं। पौधा अच्छी तरह फलता फूलता है। पौधा पेड़ बनकर छाया, लकड़ी तथा फल देता है। यदि उस पौधे की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में रोपकर सब शाखाओं की सिंचाई करेंगे और मूल की सिंचाई नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माली यानी पौधा रोपण का जानकार, जिसे माली कहते हैं, वह मूल की ओर से पौधे को जमीन में लगाता है, मूल की सिंचाई करता है, लाभ लेता है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत संसार रूपी पौधे की मूल यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करता तथा करवाता है। वह उस एक की पूजा करके सर्वदेवों को साध लेता है। सर्व देवता उसी सत्पुरुष की आज्ञा में चलते हैं, साधक का कार्य सिद्ध करते हैं। यदि सब देवों की पूजा करेंगे तो सत्पुरुष रुष्ट हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना देवता कुछ नहीं कर पाते। यानी साधक की साधना शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। वर्तमान में मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी को सत्य ज्ञान नहीं है। आप आएं और दीक्षा लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाएं।